ब्लीचिंग पाउडर, तो सिलेक्ट लाइम को क्लोरीन गैस के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaOCl2। नाउ थर्ड, बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaSCO3, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4 gives NH4Cl प्लस NaHCO3। तो कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 अमोनिया। जब भी हम ये चार चीज़ को रिएक्ट करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा मिलता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेकिंग सोडा की, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग 2NaHCO3 gives Na2CO3 dot plus H2O plus CO2। यूजेस, बेकिंग सोडा नाम से ही आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, तो इट्स कॉमन यूज इज व्हाट, एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। एंटासिड मीन्स हमारा जो बेकिंग सोडा होता है किस में यूज़ होता है, फॉर मेकिंग एंटा एसिड। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, किस लिए यूज़ था हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में भी हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बेकिंग सोडा में जब हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर। यूज ऑफ बेकिंग पाउडर इज व्हाट, यूजेस इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। इडली बनाते हैं हम, ब्रेड्स बनाते हैं, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर। क्यों, क्योंकि वो चीज़ सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाए। तो दीज आर द कॉमन यूज ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। नाउ फोर्थ इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स हमें किसी भी चीज़ को अगेन एंड अगेन किसके साथ रिएक्ट करना, पानी के साथ रिएक्ट करना। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट रहता है वॉशिंग सोडा, बेसिक सॉल्ट। Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। 10H2O मतलब डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ व्हाट, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कहाँ यूज़ होता है, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, जो आपको 12th में हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में भी यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, हम वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हैं, अपने घरों में भी क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी में अगर हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं तो वाटर की हार्डनेस को कम करता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। So these are the common use of washing soda. Washing soda chemical formula is what, Na2CO3.10H2O. Uses in glass, soap and paper industry, manufacture of borax, cleaning agent in houses, removing hardness of water. Now last, chemical plaster of Paris. Chemical formula CaSO4.12H2O. Calcium sulfate dot hemihydrate. Hemi means half. Hydrate मतलब water molecule. When heating gypsum, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। When heating gypsum at 100 degrees Celsius, it loses water molecules and become POP. POP stand for plaster of Paris. जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो जिप्सम हमें
वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर कर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। देखिए दोनों में कॉमन फार्मूला क्या है, जिप्सम इज़ वॉट, CaSO4.2H2O। ठीक है, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है 2H2O ये लूज़ कर जाएगा और हमें क्या देगा, हेमी हाइड्रेट, मतलब 0.5 H2O, मतलब हाफ H2O विच इज़ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, जिप्सम। तो कॉमन यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, डॉक्टर जो हमारा प्लास्टर के यूज़ करता है, कभी भी हमें बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर जो भी केमिकल यूज़ करता है वो कौन सी चीज़ होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स फॉर मेकिंग टॉयज़, डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉयज़ और डेकोरेशन मटेरियल्स में भी POP यूज़ होता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों these are the topics which is in सेकेंड चैप्टर एसिड, बेट्स एंड सॉल्ट। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन कर सकते हैं। दीज आर द वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी सिंपल चैप्टर। सो स्टे एट होम, बी सेफ और बहुत ही अच्छे से इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। एनी डाउट देन आस्क मी। थैंक यू। किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक जहाँ भी समझ में नहीं आया, वो बच्चे मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। NCERT बुक, CBSE बुक्स के पूरे टॉपिक इस लेक्चर में आपके कंप्लीट है। इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इट कैरी 4 to 5 मार्क्स इन फाइनल एग्ज़ाम। तो ये चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।